आदाब, नमस्कार। परभनी आज तक में आपका स्वागत। मैं महमूद खान। आप देख रहे हैं परभनी शहर की खास खबरें। आगामी महानगर पालिका चुनाव में एक वार्ड एक सदस्य की गई घोषणा। रफ प्लान तैयार करने के लिए दिए गए प्रशासनिक आदेश। आगामी महानगर पालिका चुनाव में एक वार्ड एक सदस्य की घोषणा की गई है, जिसके लिए रफ प्लान तैयार करने के प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नगर निकाय चुनाव के बाद महानगर पालिका चुनाव में केवल एक सदस्यीय वार्ड होगा और प्रशासन को 27 अगस्त से 2022 में समाप्त होने वाले परभनी महानगर पालिका के वार्ड के ढांचे के लिए रफ प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा पिछले सप्ताह नगर पालिका चुनाव बहुसदस्यीय वार्ड व्यवस्था के बजाय एक सदस्यीय वार्ड प्रणाली के आधार पर कराने की घोषणा की गई थी। इसी के तहत 23 अगस्त से नगर पालिका के वार्ड ढांचे का रफ प्लान तैयार करने का काम शुरू किया गया है। इसीलिए इच्छुक उम्मीदवारों में इस बात को लेकर उत्सुकता थी कि महानगर पालिका चुनाव में एक वार्ड होगा या 2 सदस्यीय वार्ड होगा। राज्य चुनाव आयोग द्वारा आखिरकार स्थिति स्पष्ट की है और इस संबंध में 25 अगस्त को एक आदेश जारी किए गए हैं, जिसने परभनी महानगर पालिका चुनाव के लिए दिसंबर को जारी महाराष्ट्र निगम अधिनियम 2019 के अनुसार बहुसदस्यीय वार्ड प्रणाली के बजाय एक सदस्यीय वार्ड प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसके लिए वार्ड का ढांचा तैयार किया जाएगा। इसी के तहत प्रशासनिक यंत्रणा को वार्ड कंपोजिशन का रफ प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश द्वारा यह भी कहा गया है कि कच्ची योजना तैयार करते समय माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए तथा पिछले आम चुनाव के बाद नगर निगम द्वारा किए गए सीमाओं में किए गए परिवर्तनों में विकास योजनाओं के कारण होने वाले भौतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाए और जैसे ही मसौदा तैयार हो जाता है तो इसे राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया जाए। इस संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के सख्त आदेश दिए गए हैं। महानगर पालिका चुनाव में एक वार्ड एक सदस्य के घोषणा के बाद इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अब चुनाव में उम्मीदवार सीधे तौर पर चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव में आर्थिक उथल-पुथल भी बड़े पैमानों पर देखने को मिलेगी। इसीलिए इच्छुक उम्मीदवार अभी से ही संभावित वार्डों के जनता से मेल मिलाप शुरू करते नजर आ रहे हैं। न्यूज ब्यूरो परभनी आज तक न्यूज। ऑल इंडिया जमायतुल कुरैश संगठन के परभनी जिला अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध समाज सेवक सलीम कुरैशी इनकी की गई नियुक्ति। अमन शांति सामाजिक हित में कार्य करने के लिए किया गया चयन। परभनी के प्रसिद्ध समाज सेवक सलीम कुरैशी इनकी ऑल इंडिया जमायतुल कुरैश संगठन के परभनी जिला अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है। ऑल इंडिया जमायतुल कुरैश संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी इनके नेतृत्व में कुरैशी बिरादरी के उन्नति, मजबूती, खुशहाली और शिक्षा सेवा के कार्य के लिए और समाज में अमन शांति स्थापित करने के लिए और कुरैशी बिरादर के समस्याएं और उनके विकास के दिशा में कार्य के लिए, उसी तरह राष्ट्रीय एकात्मता पैदा कर समाज को सामाजिक, राजनीतिक और प्रगति की दिशा में ले जाने के लिए, राष्ट्रीय प्रवाह में लाने के लिए सलीम कुरैशी उन्हें ऑल इंडिया जमायतुल कुरैश संगठन के परभनी जिला अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है। हाल ही में सलीम कुरैशी इन्हें ऑल इंडिया जमायतुल कुरैश के महाराष्ट्र अध्यक्ष मोहम्मद अयूब कुरैशी इनके हस्ताक्षर से नियुक्ति पत्र देकर उन्हें नियुक्त किया गया है। बता दें कि सलीम कुरैशी हमेशा ही समाज के लिए सदैव आगे बढ़कर मदद कार्य करते रहते हैं। उसी तरह सामाजिक कार्य के माध्यम से समाज के लिए कठिन परिस्थितियों में भी उनके साथ खड़े रहकर अपना सामाजिक दायित्व निभाते रहते हैं। सलीम कुरैशी इनके ऑल इंडिया जमायतुल कुरैश संगठन के परभनी जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किए जाने पर हर स्तर पर उन्हें बधाई दी जा रही है। बिना परमिट लाइसेंस वाले ऑटो रिक्शाओं के खिलाफ शुरू किया गया अभियान। शहर के 26 ऑटो रिक्शा को जब्त कर की गई कार्रवाई। परभनी शहर की पुलिस यंत्रणा और आरटीओ द्वारा बुधवार से शहर में बिना परमिट लाइसेंस वाले ऑटो रिक्शाओं के खिलाफ विशेष मुहिम शुरू की गई है।
उनके दस्ते द्वारा शहर के बस्तानिक परिसर में बिना परमिट के 26 ऑटो रिक्शाओं पर कार्रवाई कर उन्हें जब्त किया गया है और इन ऑटो रिक्शाओं को गंगाखेड़ रोड स्थित परिवहन निगम के संभागीय नियंत्रक कार्यालय में खड़ा किया गया है। शहर में बिना परमिट लाइसेंस के ऑटो रिक्शा सहित अन्य वाहन बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिससे शहर में हर तरफ यातायात बाधित हो रहा है, जिसके चलते इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जनसंपर्क विभाग द्वारा आगाह किया गया है कि बिना परमिट ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमारे दर्शकों से अपील है कि कोरोना महामारी ने फिर से अपना प्रभाव तेज कर दिया है, इसीलिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जरूरी हो तभी बाहर जाए, मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, जिला प्रशासनों के निर्देशों का पालन करें। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। परभनी आज तक पर बने रहने के लिए देखते रहिए परभनी आज तक।